कांग्रेस से मोह भंग हो गया, शशि थरूर बीजेपी में होंगे शामिल। केरल में सीएम बनाने की तैयारी में बीजेपी, संसद में मोदी ने दिया था बड़ा इशारा। थरूर राहुल गांधी से मिले, लेकिन मंच पे ही खुल गई दोस्ती की पोल। पीएम मोदी कुछ दिन पहले ही एनडीए नेताओं के साथ बैठक में एक वादा करते हैं। उनका दावा था कि अगले 2 साल में किसी भी राज्य में चुनाव होगा, वहां एनडीए की सरकार बनेगी। अगले 2 सालों में जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें एक राज्य केरल भी है। केरल में बीजेपी की न कभी सरकार बनी, न ही कभी इतिहास में लोकसभा का चुनाव जीता। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पहली बार एक सीट मिली, तो आरएसएस ने केरल में अपनी प्रयोगशाला खोल ली। वो सब बताएं, उसके पहले सुनिए क्या शशि थरूर बीजेपी में आने वाले। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान वायरल है। वो कहते हैं पार्टी के लिए वो उपलब्ध हैं, लेकिन पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास भी विकल्प है। थरूर का ये बयान दिखाता है उन्हें दिल से किसी बात की पीड़ा हुई है। वो कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी भी मुझे वोट देते, मैं आरामदायक जिंदगी छोड़कर यहाँ आया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की आग्रह पे संयुक्त राष्ट्र में कार्यकाल पूरा होने पर मैं भारत वापस आया। इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया, लेकिन इसकी पूरी कहानी तो पीएम मोदी ने लिखी। राहुल गांधी शशि थरूर को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। इसका खुलासा भी कुछ दिन पहले ही हो गया था। थरूर युवा कांग्रेस की कमान संभालना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। केरल में बीजेपी के लिए आरएसएस पूरी तरह से पिच तैयार कर रही है। यही कारण है कि छोटे से राज्य में आरएसएस जरूरत से ज्यादा शाखा लगा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक भी केरल में हुई, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिखने वाले कई नेता पीएम मोदी के फैन क्लब में शामिल हैं, जिसमें एक नाम थरूर का भी लंबे वक्त से जुड़ा है। कब कब तारीफ की वो दिखाएं, उसके पहले देखिए कैसे पीएम मोदी विरोधी नेताओं को अपने पाले में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंदाज ऐसा है कि वो विरोधी नेताओं को भी सम्मान देते हैं। इसकी कई तस्वीरें हैं। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब शरद पवार दिल्ली के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिले तो उनके लिए प्रधानमंत्री ने खुद कुर्सी लगाई, खुद पानी पिलाया, पूरा सम्मान दिया। तस्वीरें वायरल हो गई। कुछ समय पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पीएम मोदी ऐसा ही कर चुके हैं। सोनिया गांधी जब एक बार संसद भवन में ही मुलाकात करने पहुंची, तो पीएम ने उन्हें भी सम्मान दिया। यही कारण है कि कांग्रेस में भारी संख्या में राहुल गांधी के साथ रहने वाले नेता भी मोदी के संपर्क में रहते। कहते हैं कि शशि थरूर बीजेपी का हाथ कभी भी थाम सकते। वो क्यों, ये भी समझिए। शशि थरूर 16 सालों से सियासत में, वो डिप्लोमेट रहे और 2009 से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। थरूर को राजनीति में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह लेकर आए। मनमोहन सिंह के सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान वो विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व भी संभालते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में शशि थरूर की अपनी सियासी अहमियत होती थी। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो खड़गे के खिलाफ थरूर ने ताल ठोक दी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव तो वो हार गए, लेकिन खड़गे की टीम से उनकी बगावत हो गई और यहीं से वो गांधी परिवार का विश्वास खो देते। इसके चलते पार्टी में खुद को साइडलाइन मानते। कांग्रेस में शशि थरूर यूं ही नाराज नहीं, बल्कि उसके पीछे कई और सटीक कारण है। शशि थरूर केरल से जीत के आ रहे, जिसके चलते राज्य में अपने लिए सियासी मुकाम तलाशने की कोशिश में। ऐसे में उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तैयार नहीं हो रही। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान थरूर ने अपनी भूमिका को लेकर सवाल किया। इसके लिए केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चेहरे को पेश कराना चाहते, लेकिन कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय केसी वेणुगोपाल को अहमियत दे रही। माना जाता है कि राहुल गांधी ने थरूर को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की परंपरा नहीं। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को भी बेताब थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑफर पे भी आनाकानी कर दी। इस तरह से मायूसी हाथ लगने के बाद शशि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है और वो उनके कदम पीएम मोदी की तरफ बढ़ने लगे। कयास यही लगाया जा रहा है कि 2026 केरल चुनाव के दौरान बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है और थरूर के नाम पे दांव खेल सकती है।